Hello everyone. Today we are going to learn ethics subject of third standard in that our sixth chapter stealing is bad and I am from यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल. सो स्टूडेंट, आज हम एथिक्स सब्जेक्ट थर्ड स्टैंडर्ड का एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और हमारा सिक्स्थ चैप्टर है. नेम इज़ स्टीलिंग इज़ बैड. स्टीलिंग मतलब चोरी करना गलत है, बैड मतलब गलत है, बुरा है. सो लाइंग एंड स्टीलिंग आर नेक्स्ट डोर नेबर्स. झूठ बोलना और चोरी करना ये नेबर्स है. सो नेक्स्ट हैव सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज स्टीलिंग. STEALING. मीनिंग इज टेक विथआउट परमिशन, विथआउट इंटेंडिंग टू रिटर्न इट. हिंदी मीनिंग चोरी. लाइंग. LYING. प्रेजेंट पार्टिकल ऑफ लाई. लाइंग मीनिंग इज प्रेजेंट पार्टिकल ऑफ लाई. हिंदी मीनिंग इज झूठ बोलना. थर्ड है रिसेस. RECESS. रिसेस मीन्स अ स्मॉल स्पेस क्रिएटेड बाय बिल्डिंग part of a wall further back from the rest. हिंदी मीनिंग अवकाश. नेक्स्ट है स्टैम्प्स. STAMPS. इंग्लिश मीनिंग bring down heavily on the ground or on something on the ground. हिंदी मीनिंग डाक और टिकट. टोर. TORE. मीनिंग इज पास्ट ऑफ टीयर. हिंदी मीनिंग फाड़ दिया. फ्राइटेंड. FRIGHTENED. फ्राइटेंड मीनिंग इज अफ्रेड और एनेक्सियस. हिंदी मीनिंग इज डरा हुआ. नेक्स्ट है सस्पिशियस. SUSPICIOUS. मीनिंग इज हैविंग और शोविंग अ caution, distrust of someone or something. Suspicious means संदेशजनक. नेक्स्ट है expelled. EXPELLED. मीनिंग इज force someone to leave a place. expelled मतलब निष्कासित करना. theft. THEFT. theft means dishonestly taking something that belongs to someone else and keeping it. theft मतलब चोरी होना. accused. ACCUSED. meaning is a person or group of people who are charged with or on trial for a crime. हिंदी मीनिंग accused का हिंदी मीनिंग होता है अभियुक्त. sin. SIN. sin means an immoral act considered to be a transgression against divine law. sin मतलब के बगैर, जिसे हम कहते हैं इसके बगैर उसके बगैर कहते हैं ना, लाइक दैट. ग्राफिटी. GRAFFITI. ग्राफिटी मीनिंग इज राइटिंग और ड्राइंग, स्क्रिबल्ड और स्क्रैच्ड. ग्राफिटी मीन्स भित्ति चित्र. ऑनेस्टी. HONEST. ऑनेस्ट मतलब फ्री ऑफ डिसिट, ट्रूथफुल एंड सिंसियर. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. तो ये हमारा हार्ड वर्ड्स हुए. अब हम इस चैप्टर का थोड़ा सा सारांश देखते हैं, जिसे समरी कहते हैं. वो सारांश हम देखेंगे. एक बार क्लास में क्या होता है, दो फ्रेंड्स रहते हैं. एक का नाम रिद्धि रहता है और एक का नाम सिद्धि रहता है. तो सिद्धि के पास स्टैम्प कलेक्शन रहता है. तो स्टैम्प मतलब डाक या टिकट की तरह कुछ पेपर्स रहते हैं, स्टैम्प्स रहते हैं. तो रिद्धि का नज़र उस स्टैम्प बुक के ऊपर रहती है. तभी क्लास में जो
इंटरवल रहता है, रिसेस टाइम रहता है, तभी सब लोग क्लास के बाहर जाते हैं। तो रिद्धि क्या कहती है फ्रेंड को, मैं अभी पानी पीने के लिए जाकर आती हूँ, ऐसा कहकर वो पानी पीने के लिए जाती है। तभी सिद्धि भी क्लास के बाहर अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाती है। तभी रिद्धि क्या करती है, तो जो सिद्धि का स्टैम्प बुक रहता है उसे वो उसके पेपर फाड़ के चुरा लेती है। और जब सब लोग क्लास में आते हैं तभी सिद्धि अपना स्टैम्प बुक रहता है उसका पेपर्स देखती है। पेपर्स देखने के बाद वहाँ पर पेपर फाड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपने टीचर्स को, मैडम को बोलती है। तो मैडम कहती है अगर किसी ने सिद्धि के पेपर चुराए हुए हैं तो उसको रिटर्न कर दो, मैं किसी को पनिश नहीं करूँगी, ऐसा वो कहती है। तो किसी ने भी, कोई भी कहता है नहीं मैम हमें नहीं पता, हमने चोरी नहीं की, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो सिद्धि सब एंड मैडम मिलकर सबकी बैग चेक करते हैं। तो उसका स्टैम्प पेपर जो रहता है उसे कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि जो रिद्धि ने उसके स्टैम्प पेपर चुराए हुए रहते हैं तो वो पेपर वो अपने ड्रेस के पॉकेट में रख लेती है, इसीलिए उनको पेपर्स नहीं मिलते। जब स्कूल बंद होने के बाद, ख़त्म होने के बाद सब लोग घर को जाते हैं, तभी रिद्धि जब रात में सोती है तब उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है अरे मैंने चोरी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा उसे लगता है। और उसके सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं उसको, उसके सपने में बहुत ही सारे चोर चोर आते हैं। तो रिद्धि डिसाइड करती है मैं सब कुछ मैडम को सच बताऊंगी, ऐसा वो डिसाइड करके मैडम के पास जाकर मैडम को कहती है मैडम मैंने स्टैम्प पेपर मैंने ही चुराए थे, पता नहीं क्यों मैंने चुराए थे, उस टाइम मुझे अच्छा लगा मैंने चुराए थे, मगर अब ये मुझे बर्डन लग रहा है, मुझे बोझ लग रहा है, एक बार मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, आई एम सॉरी मैडम बोल के वो मैडम से माफ़ी मांगती है। तो मैडम क्या करती है, डोंट वरी बेटा, एक बार ये गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करो बोल के उसको बोलकर वो स्टैम्प पेपर लेकर वो रिद्धि को रिटर्न करती है। तो रिद्धि जो है वो अपना सच क्या है वो एक्सेप्ट करती है। तो ये स्टोरी का मॉरल क्या है, तो चीटिंग किल ट्रस्ट, अगर हम किसको चीटिंग करते हैं तो वहाँ पर विश्वास मर जाता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास जिसे कहते हैं, भरोसा नहीं रहता, मर जाता है भरोसा चीटिंग करने के बाद। तो ये स्टोरी का मॉरल है। तो अब हम क्लियरली इस स्टोरी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिद्धि यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स बताए हुए हैं, वो पिक्चर्स देखकर आपको इमेजिन करना है, देखना है। फर्स्ट है रिद्धि कुडंट टेक हर आइज ऑफ सिद्धि's स्टैम्प कलेक्शन। तो ये दो फ्रेंड्स हैं, जो चश्मा पहनकर बैठी है वो रिद्धि है, और जो स्टैम्प बुक दिखा रही है वो सिद्धि है। तो सिद्धि के पास स्टैम्प का कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है। तो क्या करती है सिद्धि अपनी फ्रेंड रिद्धि को स्टैम्प कलेक्शंस दिखाती है। कलेक्शंस मतलब जमा किए हुए स्टैम्प, स्टैम्प मतलब टिकट या डाक हम जिसे कहते हैं, उसका कलेक्शन रहता है उसके पास, सिद्धि के पास। तो रिद्धि उन स्टैम्प कलेक्शन के ऊपर से उसके आइज़ नहीं हटा पाती, मतलब नज़र नहीं हटा पाती, उतना अच्छे वो स्टैम्प पेपर्स रहते हैं। तभी रिद्धि क्या कहती है, रिद्धि कहती है, रिद्धि सेड आई विश आई हैड अ सिमिलर स्टैम्प बुक। तो रिद्धि क्या कहती है, अरे मेरे पास भी ऐसे ही सिमिलर स्टैम्प बुक होना चाहिए था। सिमिलर मतलब इसकी तरह, सेम स्टैम्प बुक की तरह ही मेरे पास भी ऐसा ही सेम स्टैम्प बुक रहना चाहिए था, ऐसा वो कहती है। तभी क्या होता है, इट वॉज रिसेस, रिसेस मतलब टाइम, अवकाश जिसे हम कहते हैं,
A small space created by building part of a wall further back from the rest. पीछे से बिल्डिंग के साइड को ही एक छोटा सा स्पेस रहता है, तो वहाँ पर वो रिसेस रहता है, उसे हम रिसेस कहते हैं. सी कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द स्टैम्प बुक. जो रिद्धि रहती है वो उस स्टैम्प बुक के बारे में सोचना बंद नहीं करती. थिंकिंग मतलब सोचना, वो बंद नहीं करती. रिद्धि सेड आई विल राइड बैक आफ्टर ड्रिंकिंग सम वाटर. तो रिद्धि अपने फ्रेंड्स को कहती है, यहाँ पर जो रिसेस है वहाँ पर सभी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं गार्डन में. तो रिद्धि क्या करती है, जो सिद्धि के पास जो स्टैम्प बुक का कलेक्शन होता है उसके बारे में ही वो सोचती रहती है. और रिद्धि कहती है आई विल बी राइट बैक, मतलब मैं अभी जाकर आती हूँ. आफ्टर ड्रिंकिंग सम वाटर, थोड़ा पानी पीकर मैं अभी जाकर आती हूँ, ऐसा वो कहती है अपने फ्रेंड्स को. तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर रिद्धि वेंट टू द क्लासरूम इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग हर फ्रेंड्स. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के बाद रिद्धि वेंट टू द क्लासरूम. रिद्धि क्लासरूम को जाती है. वेंट मतलब जाना, क्लासरूम को रिद्धि जाती है. इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड के पास जाने की वजह वो अपने क्लासरूम में जाती है. ज्वाइन करना मतलब फ्रेंड के पास जाना, फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए ज्वाइन करने की वजह ज्वाइन नहीं करती. वो कहाँ जाती है, तो क्लासरूम में जाती है. इंस्टेड मतलब उसकी वजह, वहाँ पर जाने की वजह वो क्लासरूम में जाती है. मतलब फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए था उसे, मगर वो फ्रेंड्स के पास नहीं जाती, तो क्लासरूम में जाती है. रिद्धि सेड वाव द क्लासरूम इज एम्प्टी. रिद्धि क्लासरूम में जाकर कहती है वाव क्लासरूम इज एम्प्टी. एम्प्टी मतलब कोई भी नहीं है क्लास में, क्लासरूम में कोई भी नहीं है, ऐसा रिद्धि कहती है. सी वेंट नियर सिद्धिज बेंच. यहाँ पर बेंच के ऊपर रिद्धि आती है. सिद्धि का जो ये बेंच है वहाँ पर रिद्धि आकर ठहरती है. टोर पेजेस फ्रॉम द बुक, और सिद्धि का जो स्टैम्प बुक का जो पेजेस रहते हैं उसे वो फाड़ती है. टोर मतलब फाड़ना. और रिद्धि कहती है सी वोंट इवन नो दैट द पेजेस आर मिसिंग. और सी वोंट इवन नो मतलब वो जान भी नहीं सकती कि दैट द पेजेस आर मिसिंग, ये पेजेस यहाँ से मिस हुए हैं, यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ से गए हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा सिद्धि को, ऐसा रिद्धि कहती है. नेक्स्ट, जस्ट देन सी हर्ड द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स. तभी क्या होता है, उससे किसी के आने की चाहूल लगती है. साउंड आता है, फुट स्टेप मतलब कोई तो आ रहा है, उनके पाँव की आवाज़ उसको सुनाई देती है. हर्ड मतलब सुनाई देना, साउंड मतलब आवाज़ आती है, फुट स्टेप मतलब पैरों की आवाज़ उसे आती है. सी ब्रोक इनटू अ स्वेट एंड क्विकली वेंट टू हर फ्रेंड्स आउटसाइड. तो तभी क्या करती है, वो स्टैम्प बुक वहीं पर रखती है और उसको स्वेट आता है मतलब पसीना आता है, और वो क्विकली मतलब तुरंत अपने फ्रेंड्स के पास जाती है बाहर. आउटसाइड मतलब बाहर, वेंट मतलब जाना, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है. आफ्टर द ब्रेक एवरीवन टर्न्ड टू द क्लास. जब ब्रेक होता है तभी सब लोग क्लास में रिटर्न आते हैं. सिद्धि सेड वेयर हैव माई स्टैम्प गॉन. तो तभी सिद्धि आकर अपनी बेंच के ऊपर आकर बैठने के बाद वो अपना स्टैम्प बुक देखती है और कहती है मेरे स्टैम्प्स कहाँ गए, ऐसा वो कहती है, क्वेश्चन करती है. आई हैड लेफ्ट देम राइट हियर. मैं उसे यहीं पर ही रख कर गई थी, तो मेरे स्टैम्प्स कहाँ गए, ऐसा वो सिद्धि कहती है.
और यहाँ पर सिद्धि मैडम को बोलती है। सिद्धि सेड, मैडम माय स्टैम्प्स आर मिसिंग। मैडम मेरे जो स्टैम्प्स थे वो मिस हो गए हैं। आई हैड लेफ्ट देम राइट हियर ऑन माई बेंच। तो मैंने उसे मेरे बेंच के ऊपर ही रखा हुआ था, तो वो वहाँ पर नहीं है, मिस हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पर, ऐसा वो कहती है। नाउ रिद्धि बिगेन टू फील फ्राइटेंड। तभी रिद्धि उसको बुरा लगता है, मतलब वो फ्राइटेंड फील करती है। तो मैडम क्या कहती है, टीचर, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, डरती है। तभी टीचर कहती है, टीचर सेड, लिसन एवरीवन, सिद्धिज स्टैम्प्स हैव बीन स्टोलन। तो टीचर कहती है, सुनो बच्चों, सब लोग सुनो, सभी स्टूडेंट सुनो, सिद्धि के जो स्टैम्प्स है वो चोरी हो गए हैं। स्टोलन मतलब चोरी होना। डज एनीवन नो अबाउट दिस? क्या कोई इसके बारे में जानता है क्या? ऐसा मैडम स्टूडेंट्स को पूछती है। तो नो वन रिप्लाइड, कोई भी रिप्लाई नहीं करता। रिप्लाई नहीं करता मतलब आंसर नहीं देता मैडम को। तभी टीचर कहते हैं, टीचर सेड, whoever has taken the stamps return them। जिस किसी ने भी स्टैम्प्स लिए हैं वो सिद्धि को रिटर्न करो। एल्स आई विल चेक योर बैग्स, नहीं तो मैं तुम्हारी बैग्स चेक करूँगी, ऐसा मैडम कहती है। रिद्धि हाइड देम इन हर पॉकेट। तभी रिद्धि क्या करती है, जो स्टैम्प्स उसने चुराए सो रहते हैं वो स्टैम्प्स पेपर अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी मैम, यहाँ पर आपको पिक्चर भी बताया गया है, तो इस पिक्चर में मैम उसका बैग भी चेक करती है। मैम चेक्ड ऑल द बैग्स। तब क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके बैग मैडम चेक करते हैं। व्हेन रिद्धिस बैग वॉज बीइंग चेक्ड, जब रिद्धि की बैग चेक कर रहे होते हैं, रिद्धि सेड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टैम्प। तभी रिद्धि कहती है, मैडम मुझे इस स्टैम्प्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा रिद्धि कहती है। स्टैम्प क्या है, तो एक डाक रहते हैं, टिकट रहते हैं, एक पेपर्स रहते हैं, अच्छे पेपर्स। तभी आई सीम लाइक मैडम इज सस्पिशियस ऑफ मी। तभी सोचती है, रिद्धि सोचती है कि मैडम इज सस्पिशियस ऑफ मी, मतलब सस्पिशियस मतलब उनको मेरे ऊपर शक हो चुका है। सस्पिशियस मतलब शक होना। मेरे ख्याल से मैडम को मेरे ऊपर शक हो चुका है, ऐसा रिद्धि सोचती है। What if the sound of footsteps that heard was her? तो मैंने जो साउंड सुना था, किसी की पैरों की आने की साउंड जो मैंने सुना था वो किसका था, ऐसा वो सोचती है। तभी फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद, स्कूल छूटने के बाद सब लोग घर जाते हैं। फिर जब रात में रिद्धि सोती है, तब रिद्धि कुडंट हार्डली स्लीप दैट नाइट। तो रिद्धि को उस नाइट को जल्दी नींद नहीं आती। रिद्धि सेड, व्हाट इफ समवन फाइंड्स आउट? तो किसने क्या फाइंड किया? व्हाट इफ आई एम एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल? और कहती है, क्या मैं स्कूल से निकाली जाऊंगी? एक्सपेल्ड मतलब निष्कासित। क्या मैं स्कूल से निकाली जाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। क्या मुझे कोई ढूंढ लेगा? क्या मैं स्कूल से निकाली जाऊंगी, निष्कासित किए जाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। फिर जब वो उसे नींद लगती है, तभी उसको एक सपना आता है। सी ड्रीम्ड दैट देयर वर मेनी थेफ्ट्स। ड्रीम्ड मतलब सपना। वो सपने में देखती है
कि वहाँ पर बहुत सारे थेफ्ट्स है, मतलब चोर है इन स्कूल, एंड शी वॉज बीइंग एक्यूज्ड फॉर ऑल ऑफ देम। तो उसको एक सपना आता है और उस सपने में उसको उसके स्कूल में बहुत सारे चोर है ऐसा दिखाई देते हैं। तो उससे वो एक्यूज्ड होती है। एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त होती है। और नींद से जब उठती है रिद्धि तब उससे वो डिसाइड करती है। रिद्धि कहती है आई वॉन्ट टू टेल टू मैडम द ट्रूथ। तो मुझे मैडम को सब ट्रूथ बताना चाहिए, जो सच है वो मुझे मैडम को बताना चाहिए, ऐसा वो सोचती है। यहाँ पर क्लासरूम में जब मैडम के पास रिद्धि आती है और कहती है द नेक्स्ट डे रिद्धि टीयरफुली रिटर्न्ड द स्टैम्प्स। रिद्धि क्या करती है, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, रिद्धि टीयरफुली मतलब रोते हुए, आंखों में से पानी आता है, रोते हुए स्टैम्प्स जो रहते हैं वो मैडम को रिटर्न करती है। स्टैम्प्स रिटर्न टू मैडम एंड कन्फेस्ड एवरीथिंग टू हर। और मैडम को सब कुछ कन्फेस करती है, मतलब मैडम के सामने अपना गुनाह कबूल करती है। कन्फेस मतलब कबूल करना। रिद्धि सेड फ्रॉम द मोमेंट आई स्टोल आई फेल्ट बर्डन दैट। वो एक मोमेंट था, एक टाइम था, तभी मैंने चोरी किया। अभी मुझे वो बोझ लग रहा है। मैं फेल मतलब फील कर रही हूँ, फेल्ट मतलब फील कर रही हूँ। बर्डन मतलब बोझ, मुझे वो बोझ लग रहा है। आई हैव कमिटेड अ सीन। तो आई हैव कमिटेड अ सीन। सीन मीन्स के बगैर, इसके बगैर मुझे वो बर्डन लग रहा है, मुझे बोझ लग रहा है। जो मैंने चोरी किया है वो मुझे बोझ लग रहा है और उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो बोझ है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई वोंट रिपीट दिस अगेन। और मैं ऐसा कभी भी रिपीट नहीं करूँगी, मतलब दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, ऐसा रिद्धि मैडम को कन्फेस करती है, अपना गुनाह कबूल करके मैडम को बोलती है। नेक्स्ट, टीचर सेड डोंट वरी एट ऑल। तुम इसके बारे में वरी मत करो, चिंता मत करो। आई शैल नेवर लेट एनी वन नो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वेयर द स्टैम्प वर फाउंड। ये स्टैम्प कहाँ से आए, कहाँ पर मिले, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा मैडम कहती है। ऐसा क्यों कहती है, तो रिद्धि अपना गुनाह कबूल करती है, इसलिए मैडम ऐसा कहती है। डोंट वरी बेटा, तुमने चोरी की और वो कन्फेस किया, यही बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो अपने स्टूडेंट रिद्धि को कहती है। आफ्टर एडमिटिंग द ट्रुथ रिद्धि फेल्ट रिलीव्ड। जब रिद्धि ने अपना ट्रुथ, जो ट्रुथ मतलब सत्य जिसे कहते हैं, जब ट्रुथ एडमिट किया मतलब एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, तभी रिद्धि रिलीव्ड फील करती है। रिलीव्ड मतलब फ्रीली, कार्यमुक्त जिसे कहते हैं। रिलीव्ड मतलब कार्यमुक्त, फ्रीली वो फील करती है, उसको उसके ऊपर कुछ बोझ है ऐसा नहीं लगता, फ्री लगता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स सी फॉरगॉट टू स्टील। तभी उसी दिन से रिद्धि चोरी करना भूल जाती है। फॉरगॉट मतलब भूल जाना, स्टील मतलब चोरी करना वो भूल जाती है। सो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में चोरी करना एक बहुत बुरी हैबिट है, ये बताया गया है। व्हेन स्टीलिंग बिकम अ हैबिट। तो स्टीलिंग मतलब चोरी करना हैबिट कब बन जाती है वो हमें पता ही नहीं चलता, इसीलिए हमें चोरी एक बार भी नहीं करनी चाहिए। सम किड्स हु स्टील वंस माइट डू। एक एक बच्चे रहते हैं वो कभी कभी एक बार चोरी करते हैं।
some kids who steal once might do it a second and third time. एक एक बच्चे रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता और वो एक बार चोरी करते हैं, दो बार चोरी करते हैं और थर्ड टाइम भी वो चोरी करते हैं until it becomes a habit. कब तक वो चोरी करते रहते हैं, उनको उसकी हैबिट लगती रहे। जितना वो चोरी करते हैं उनको उतनी उसकी हैबिट लगती है। रिपीट स्टीलर्स ऑफन एक्ट इन अदर बैड वेज। और ये रिपीट चोरी करना, स्टीलर मतलब चोरी करना, रिपीट मतलब बार बार चोरी करना, ये एक एक्ट में, बैड एक्ट में बन जाता है। मतलब चोरी करना एक बुरी आदत है और वो एक्ट मतलब कार्य जिसे कहते हैं, बुरा काम वो लोग करते हैं। दे में लाई, और वो झूठ भी बोल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं और राइट ग्राफिटी, वो ग्राफिटी भी कर सकते हैं। भित्ति चित्र मतलब वो कुछ ऐसा भयानक भी कर सकते हैं, दूसरों को डराते हैं, झूठ बोलते हैं, फाइट करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे वो कर सकते हैं। दे माइट इग्नोर रूल्स एंड डिसरेस्पेक्ट अदर पीपल। और वो जो रूल्स बनाए हुए रहते हैं समाज में रहने के लिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स को वो चोरी करने वाले बच्चे, झूठ करने वाले, झूठ बोलने वाले, उन समाज में रहने के लिए जो रूल्स बनाए हुए रहते हैं उसे इग्नोर करते हैं और डिसरेस्पेक्ट करते हैं। उन रूल्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं मतलब उनको सम्मान नहीं देते, लोगों को भी सम्मान नहीं देते। एंड देयर बिलोंगिंग्स, और उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको भी वो सम्मान नहीं देते, उनको भी वो लोग इग्नोर करते हैं। बट इवन इफ स्टीलिंग हैज़ बिकम अ हैबिट, बट जब चोरी करना एक हैबिट बन जाती है, किड्स हु स्टील कैन चेंज देयर वेज। जब तक बच्चे रहते हैं तभी तक वो उनकी हैबिट हम चेंज कर सकते हैं। किड्स समटाइम्स मेक मिस्टेक। जो बच्चे रहते हैं वो कभी तो मिस्टेक करते हैं, बट देर आर वेज टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक। तभी उनको एक अच्छे रास्ते पर वापस आ जाना चाहिए। ट्रैक मतलब राइट ट्रैक मतलब अच्छे रास्ते पर उनको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम किड्स कैन लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। और जब हम उनको उस बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग के ऊपर लेकर आते हैं तभी बच्चों को रियलाइज़ होता है, समझ में आता है कि वो समझ जाते हैं, सीखते हैं। गलत, वो जो गलत करते हैं ये गलत है बोल के वो सीखते हैं, दोबारा वो गलती नहीं करते और वही गलती से वो अच्छा सीखते हैं। गेट बेटर एट सेल्फ कंट्रोल, और वो खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल करना भी सीखते हैं। एंड लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विथआउट स्टीलिंग, और चोरी किए बिना भी उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व करना सीखते हैं। When kids are honest and follow what they know is right, जब किड्स मतलब बच्चे, जब बच्चों को ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जब बच्चे ईमानदार रहते हैं, जो बच्चे ईमानदार रहते हैं और उनको क्या सही है क्या गलत है इस बात की समझ रहती है, वो बच्चे दे फील हैप्पियर एंड अ होल लॉट बेटर अबाउट देमसेल्फ। वो बच्चे, जो बच्चे ईमानदार रहते हैं, जिनको सही क्या है इसकी समझ रहती है, वो बच्चे हमेशा हैप्पी फील करते हैं मतलब खुश रहते हैं, आनंदी रहते हैं। होल लॉट बेटर अबाउट देमसेल्फ, और वो बेटर रहते हैं, उनके खुद के साथ ही वो बेटर रहते हैं। लर्निंग हाउ टू गेट व्हाट दे नीड, और उनको क्या सीखने की ज़रूरत है ये विथआउट स्टीलिंग, चोरी किए बिना, कैन बी अ बिग रिलीफ। उनको चोरी किए बिना ही उनको एक रिलीफ मिलता है।
रिलीफ मतलब बोझ नहीं रहता, फ्रीली रहते हैं वो लोग। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का, मतलब चीटिंग किल्स ट्रस्ट। अगर हम किसी को चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो वहाँ पर भरोसा नहीं रहता है। ये स्टोरी का मॉरल है। तो आज हम क्या पढ़े, तो अगर हम चोरी करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम अगर चोरी करते हैं तो एक्चुअली हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर रिद्धि ने चोरी की है तो वो एक गलत मतलब बुरी हैबिट है। तो इंसान को कभी भी चोरी भी नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप चोरी करते हो तो आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आप सच बोलते हो तो आपके ऊपर हर कोई भरोसा करेगा, आपको हर कोई प्यार करेगा। अगर आप झूठ बोलते हो, फाइट करते हो, मम्मी पापा को मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोल के जिद करते हो, मतलब हट करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमारा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कौन सी थिंग कैसा है, मतलब हमें राइट वे से जाना है, गलतियाँ नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ये हमें इस चैप्टर से सीखने के लिए मिलता है। और चीटिंग किल्स ट्रस्ट मीन्स धोखा भरोसे को मारता है, इसलिए किसी को भी हमें चीट कभी भी नहीं करना चाहिए। ये इस स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट है हैव अ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन दैट फर्स्ट ए इज टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसको जो राइट है उसे टिक करना है। फर्स्ट इज हु हैड द स्टैम्प्स कलेक्शन, ए रिद्धि, बी सिद्धि, सी क्लास, डी टीचर। योर आंसर इज सिद्धि, बी सिद्धि। Second, in the recess, the class A was full, B was empty, C some boys were there, D teacher was there. Your answer is in the recess the class was empty. Your answer is B, the class was empty. Third, Riddhi told the truth to A Siddhi, B class, C teacher, D her mother. Your answer is third answer is C teacher. Fourth, was the teacher A good, B patient, C cruel, D weak. So your answer is A good. B answer these questions. तो आपको इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिद्धि विशेस फॉर। आंसर रिद्धि विश सी शुड हैव अ सिमिलर स्टैम्प बुक लाइक सिद्धि हैड। सेकंड क्वेश्चन व्हाई वाज द क्लास एम्प्टी। आंसर ऑल स्टूडेंट वेंट टू प्लेग्राउंड एंड दैट वाज अ रिसेस। Third question, what did Riddhi do in the recess? Answer, in recess she went to drinking water and after that went to near Siddhi's bench, tore pages from the book. Fourth question, where did Riddhi hide the pages? Answer, Riddhi hid the stamp paper in her pocket. Fifth question, what did Riddhi dream of? Answer, Riddhi dreamed that there were many thefts in school and she was being accused for all of them. Sixth question, whom did Riddhi confess her sin to? Answer, Riddhi tearfully returned the stamp to madam and confessed everything to her. So here your chapter is completed and you all of you know that what is the moral of this chapter. तो इस चैप्टर का मॉरल क्या है, तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हर किसी से सच बोलना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो
वो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। मीन्स चीटिंग किल्स ट्रस्ट। कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा अगर हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मारते हैं तो। इसीलिए हमें सच बोलना है, चोरी नहीं करना है और बड़ों का सम्मान करना है। सो यहाँ पर ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू।